और इस मौत के 3 दिन बाद ही उनकी पत्नी सुनेत्रा को शपथ दिलाई जाती, यानी 28 को हादसा और 31 को शपथ। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में यह शपथ क्यों कराई गई। सच यह है कि अपने पति के गम में डूबी सुनेत्रा भी जल्दबाजी में शपथ नहीं लेना चाहती थी, और बहुत से ऐसे रिश्तेदार थे जो भी नहीं चाहते थे कि गलत मैसेज आए कि इतनी जल्दबाजी में यह सब कुछ ना हो। लेकिन प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल और उनके कुछ साथियों ने दबाव डाला सुनेत्रा पे कि जल्दी शपथ लें वरना कुछ भी हो सकता है, शपथ जल्दी लें, यह फोकस था। और असली सच यह है कि प्रफुल्ल पटेल ही नहीं, दरअसल बीजेपी की एक ताकतवर लॉबी चाहती थी कि सुनेत्रा जल्द से जल्द शपथ लें। अब सच्चाई यह भी है कि एनसीपी के जो वोटर हैं, उनके जो समर्थक हैं, जो गांव वाले हैं, या आप कह सकते हैं जो दूर के रिश्तेदार नातेदार, किसी को भी ये रास नहीं आया कि इतनी जल्दी शपथ क्यों ली जा रही, किसी को पसंद नहीं आया। और वैसे भी अगर आप संविधान देखें, कानून देखें, तो कहीं नहीं लिखा है कि ऐसी परिस्थितियों में अगर सीएम या डिप्टी सीएम की डेथ होती है तो 72 घंटे के अंदर ही शपथ दिलाना जरूरी है। यह शपथ 10 दिन बाद, शोक के बाकी कार्यक्रम रीति रिवाज के बाद भी यह शपथ दिलाई जा सकती थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। लेकिन फिर भी आनन फानन में सुनेत्रा पवार को शपथ दिलाई गई। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून। अब अंदर की बात यह है कि प्रफुल्ल पटेल हो या सुनील तटकरे हो, इस तरह के जो एनसीपी के नेता हैं, ये तो बिसात पर मोहरे हैं। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता, ये भी चाहते थे कि डिले ना हो, जल्द से जल्द अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा शपथ लें, जल्द से जल्द, नो डिले। और ये डिले इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि अगर 10-12 दिन लग जाते शपथ होने में तो इसी बिसात पर दूर खड़ा एक बादशाह गेम कर सकता था। दोस्तों, जानकारों का कहना है, इनसाइडर्स का कहना है कि अमित शाह जिस दिन अंत्येष्टि में गए थे अजीत पवार के, उसके बाद जो उनकी बैठक हुई वहां पर प्रफुल्ल पटेल से चलते चलते, उसी में इशारों में बात हो गई थी कि जल्दी से जल्दी शपथ का आप तैयारी करिए। और तय हो चुका था कि सुनेत्रा पवार को ही शपथ डिप्टी सीएम की दिलाई जाएगी। अब आज जिस तरह की जो बैठकें हुई या एमएलएज ने जो है उनको नेता चुना, उसके बाद उन्होंने शपथ ली, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता है। और इसकी जो वजह है कि अमित शाह इस जल्दबाजी में क्यों थे, उसकी वजह यह है दोस्तों कि 17 जनवरी को, इसी 17 जनवरी को कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। उसमें शरद पवार थे, उसमें अजीत पवार थे, एनसीपी के सारे बड़े नेता थे। और उस मीटिंग में यह तय हुआ, बाकायदा उसका वीडियो है, उस मीटिंग में यह तय हुआ कि जो दोनों पार्टी, यानी अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी, जिसको अमित शाह ने तोड़ दिया था, इसको एक किया जाए, इसका विलय किया जाए। एक स्ट्रांग एनसीपी चाहिए। और अजीत पवार और शरद पवार, यानी चाचा और भतीजा, दोनों तैयार थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज शरद पवार ने बाकायदा कैमरे पर कहा है कि अजीत पवार की इच्छा थी कि दोनों पार्टी मर्ज करें, स्ट्रांग एनसीपी बने। और शरद पवार ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी में ये शपथ क्यों हुई और सुनेत्रा पवार ने ऐसा क्यों कहा। उनका हो सकता है कि ये प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे या पार्टी ने डिसाइड किया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी।